शांति। ओम शांति। आज के विश्वव्यापी बहुत सुंदर शिव शक्तियों के कार्यक्रम में शामिल होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। भक्ति में शिव शक्तियों को देवियों और जगत माता के रूप में पूजा जाता है, जबकि संगम युग में प्यारे शिव बाबा ने हम सभी आत्माओं को शक्ति बनाया। जब हम नारी शक्ति कहते हैं तो दो बात सिद्ध होती है, नारी कौन और शक्ति कौन। तो शरीर नारी है, आत्मा शक्ति है। स्त्री शक्ति नारी शक्ति हम कहते हैं, तो स्त्री तो शरीर है, क्योंकि शरीर या तो पुरुष का है या स्त्री का है। तो शक्ति किसको कहते हैं? आत्मा को शक्ति कहते हैं। तो जब हम अपने आप को आत्मा निश्चय करते हैं कि मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट हूं, मैं स्वयं एक शक्ति, तो हम स्त्री शरीर की कोमलता निर्बलता से ऊपर उठ जाते हैं और आत्मा शक्ति बनकर सबके सामने आते हैं। और फिर जब हम शक्तियां, हम आत्माएं शिव से जुड़ते हैं तो हम शिव शक्ति बन जाते हैं, कल्याणकारी शक्ति बन जाते हैं। और वाकई ही बाबा ने जो ये शिव शक्ति सेना तैयार की है, वो नॉन वायलेंट सेना है, जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। संसार में जो आसुरीयता आ गई है, पशुता फैल गई है, और उसके कारण जो आत्माएं दुखी और अशांत हो गई है, तो उस दुख शांति को दूर करने के लिए, आसुरीयता और पशुता को समाप्त करने के लिए ये रूहानी सेना बाबा ने तैयार की है। हम सबके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत है, आध्यात्मिकता है। उस आध्यात्मिक शक्ति के बल से जब हम सबसे मिलते हैं तो हमारा सबके प्रति आत्मभाव होता है। हर आत्माओं के लिए शुभ भाव होता है, और यही शुभ भाव, आत्मिक भाव हम सबको यूनाइट करती हैं, और इससे ही हम सभी आत्माओं को सुख और शांति दे सकते हैं। आज का विषय सेकेंड प्रिंसिपल बहुत सुंदर है, अहिंसक मनोवृत्ति शांति के लिए। बिल्कुल ये बात सत्य है कि अगर हम व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और पूरे समाज और संसार में शांति लाना चाहते हैं, तो एक आत्म भान, आत्मिक वृत्ति के आधार पर ही वो आ सकती है। शांति का मार्ग अहिंसा का मार्ग है। हिंसा करना माना कोई भी आत्मा को दुख देना, उसका शोषण करना, उसे अपमानित करना, उसे देह दृष्टि से देखना, ये सब उनके प्रति हिंसक वृत्ति है। हमें अपनी मनोवृत्ति को अहिंसक बनाना है, शांति और प्रेम की बनाना है। तो आध्यात्मिक ज्ञान, बाबा का सत्य ज्ञान, इसमें हमें बहुत
मदद रूप रहता है कि हमें सभी आत्माओं, चाहे वो स्त्री शरीरधारी है या पुरुष शरीरधारी या बच्चा है, हर आत्मा के प्रति हमें सुख देने की, उनके प्रति ऊंची नजर रखने की, उनके प्रति शुभ भावना रखने का प्रयास करना है। हमें तो वही रोज सिखाया जाता है, हमें बाबा वही रोज सिखाते हैं कि तुम आत्माएं शांति स्वधर्म में स्थित रहो, तो हर आत्मा को हम प्यार से हैंडल कर सकेंगे। और जितना हम शांति की स्थिति में रहते हैं, हमारे अंदर संतुष्टता आती है और संतुष्टता से ही हमारे चेहरे पर, हमारे जीवन में प्रसन्नता देख सकते हैं। आज हैप्पीनेस डे है, तो ये 3 बातें हम केंद्र बिंदु के रूप में जीवन में धारण करें, अटेंशन में रखें। पहला है, हर हाल में हम काम एंड कूल रहे। हम शांति की स्थिति में स्थित रहते हैं तो अपने आप आंतरिक आनंद, खुशी, प्रसन्नता की अनुभूति होती। और जब हम खुद संतुष्ट और खुशी आनंद में हैं, तो ऑटोमेटिक हम अपने वाइब्रेशन के द्वारा, वाणी के द्वारा और अपने कर्म व्यवहार के द्वारा सबके साथ, सबके प्रति शांति, आनंद की वाइब्रेशन फैला सकते। हमें हर हाल में, हर परिस्थिति में, कैसी भी टफ सिचुएशन हो, ऐसी भी वैरायटी स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हो, माताएं, बहनें सभी अनुभवी है कि अपने परिवार में, ससुराल के परिवार में, नौकरी करते हैं वहां कार्य क्षेत्र में, या जहां हम रहते हैं हमारे आसपास, सभी आत्माएं विभिन्न संस्कार स्वभाववादी है। और आजकल जीवन आसान नहीं रहा है, बहुत विपरीत परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। पर जितना हम वाइज बनकर, ज्ञान युक्त बनकर, बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बनकर, आदि मध्य अंत सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं, तो हमें कभी भी पछतावा नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा। हम बहुत समझदारी से धीर गंभीर बनकर जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। हम सभी नंबरवार हैं, हम कोई पूर्ण नहीं है। हमारे अपने से या दूसरे किसी से कोई भूलें होती हैं, गलतियां होती है, कोई अवगुण है, तो वो हमें चित्त पर नहीं रखना है। हमें सबकी विशेषताओं को देखना है, भगवान के बच्चे की ऊंची नजर से देखना है। हम अपने चित्त पर किसी की भी गलतियों को न रखें, पर हर एक की विशेषता को बुद्धि में रखें, तो हमें किसी के प्रति भी घृणा, नफरत नहीं होगी, हमारी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं होगी। तो हम सबको याद रखना है कि हम शांति के सागर, विश्व शांति दाता शिव बाबा की रूहानी शिव शक्ति सेना है। सत्य, अहिंसा, पवित्रता, यही हमारे अस्त्र शस्त्र है, ये हमारे रूहानी शस्त्र है। बल भक्ति में देवियों के हाथ में ये अस्त्र शस्त्र हिंसा के दिखाए हैं कि उन्होंने असुरों को मारा, लेकिन उसका सही अर्थ हम जानते हैं कि अगर हम ज्ञान, योग, दिव्य गुण और सेवा भाव के गहने या अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे, तो हम अपनी और दूसरों की
आसुरीयता को समाप्त कर सकेंगे और हम बहुत ही शांति, प्रेम, आनंद का स्वर्गीय वातावरण बना सकेंगे। आओ हम सब मिलकर इन दिव्य गुणों की धारणा, इन अहिंसक ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्रों में पक्का निश्चय रखें, दृढ़ता रखें और हम इन्हीं ज्ञान, गुण और शक्तियों के अस्त्र शस्त्र से सभी आत्माओं को आसुरीयता से मुक्त करें, शांति का वातावरण क्रिएट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता बहन। आज हमने शिव शक्ति नेतृत्व वाली मंच पर आने का मौका दिया। हम रोज बाबा की याद में अपनी साइलेंस पावर बढ़ाते जाएं, शांति की स्थिति निर्माण करते जाएं और सबके प्रति रूहानी प्यार की अहिंसक दृष्टि से आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।